बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वरना वो चतुर चालाक सक्सेना ना सवाल कर बैठता कि अगर ठंड हो रही है उसमें बोल नहीं सकते, कम से कम हाथ तो दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अजय पगलेट कहाँ रह गो? यार चाचा जी, चाचा जी मिल गए। सक्सेना जी, चाचा जी मिल गए। तिवारी जी, आप वहां से कैसे आए? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? और उधर किधर से आए आप? खिड़की के रास्ते से आए भाभी जी। What? ये क्या बदतमीजी है तिवारी जी? खिड़की के रास्ते से चोर आते हैं, अब आप चोरों वाली हरकतों में उतर आए हैं? हाँ भाई माँ, ये हमेशा चोरों वाली हरकतें ही करते हैं। और मुझे ऐसी नायाब चुक का प्रस्ताव दिया इन्होंने कि मैं उस प्रस्ताव को मना कर नहीं पाया। मुझे भी किचन की खिड़की के रास्ते लेके आए। भाभी जी, इनकी तो फितरत यही है, खुद तो बिगड़े हुए हैं, सामने वाले को भी बिगाड़ते हैं, बिगड़ेल कहियों के। ले, ये होता ये चाचा जी कब आए, कहाँ से आए? चाचा जी खुद नहीं आए, विभू जाके उनको ढूंढ के लेके आया है। भभूति जी कहाँ से ढूंढ के लाए? ये किस टाइप का इशारा कर रहे हैं? धोकर तुम्हारे बाल उखाड़ेंगे। I like it. अब ठीक है, मस्ती नहीं। चाचा जी कहना चाह रहे हैं कि आप जान के क्या कर लेंगे, राइट चाचा जी? सी लेकिन भाई माँ, दादा डेविड ने खुद को इतना ढक के क्यों रखा हुआ है? क्या 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 कह रहे हैं? क्या? शायद चचा इच्छा जता रहे हैं कि वो डांस बार में जाके नचनिया का डांस देखना चाह रहे हैं। व्हाट? मैं बताता हूँ, जे इसका दिमाग खराब होगा हुआ है। जे चाचा जी को ना ठंड लग रही हैगी, इसलिए ढकढुक के बैठे आएंगे। क्यों चाचा? अच्छा, ये भभूति जी कहाँ है? अंदर। अबे ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी ना, बदतमीजी है। दिमाग खराब कर रहे हो फालतू की आप। ये देख नहीं रहे इनको ठंड लग रही है, इनको आराम की आवश्यकता है रही है? ऊपर से सवाल पे सवाल पे ले जा रहे हो। आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। एग्जैक्टली, व्हाट इज दिस तिवारी जी? आप मेरे पिता समान सीनियर सिटीजन चाचा जी को हैरेस कर रहे हैं। सक्सेना जी, आप तिवारी जी के ऊपर हैरेसमेंट का केस कर दीजिए। करो। भाभी जी माफी चाहेंगे, हमारी मंशा ये नहीं थी। नहीं नहीं भैया, सचमुच ये बात बिल्कुल सही है ना। आप दूसरों के परिवार के मामले में कुछ अब समझ गया था, ये झोल चल लिया है। हाँ, हम तो तभी समझ गए थे जब हमने ये अंगूठे पे स्याही का निशान नहीं देखा ना, तब समझ गए थे। क्या समझ गए? कि झोल चल लिया है, झोल। विभू, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? बेबी, चादर के अंदर इतनी गर्मी लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। और फिर मुझे अंदाजा नहीं था कि ये आदमी इतना शार्प निकलेगा। ये आदमी, मुझे अंदाजा नहीं था कसम से। ये सब मेरी वजह से हुआ है। चाचा जी मेरे हाथ के बने हुए तुरई झोल खाकर झूल गए। अरे कोई भूत नहीं है। भूत अरे वो क्या है कि मतलब मेरी नस जम जाती है तो मैं मर सकता। अरे पता नहीं यार डॉक्टर, क्या बीमारी है मुझे। अरे वो चाचा जी को एसटीडी नामक एक बीमारी हो गई है। एसटीडी मतलब से? अरे क्या बात कर रहे हो सक्सेना जी, इनके केस में एसटीडी का मतलब है सडन टाइमिंग डेथ। अच्छा, सडन टाइमिंग डेथ। ओके, वो जिसमें एक स्पेसिफिक नस दब जाती है और उसकी वजह से अचानक बंदा बेहोश हो जाता है, पर लगता नहीं है कि वो बेहोश हुआ है, ऐसा लगता है कि वो मर गया है। वही ना? बिल्कुल करेक्ट सक्सेना जी। जब भी कभी ऐसा होता है ना तो डॉक्टर आता है, कुछ सुंघाता है और मैं फिर से जिंदा हो जाता हूँ। अरे उस दिन बहू, वो तेरा जो बेस्वाद जो तुरई झोल मैंने खाया ना, उसके बाद मेरी कोई नस ऐसी दबी कि मैं एकदम मर गया। लेकिन प्लीज तू कुकिंग मत किया कर बस। मैंने कहता था कि मैं तुमसे बेटर बनाता हूँ तुरई झोल। आई एम द बेटर कुक। सुनिए चाचा जी,
हमने आपसे क्या कही थी कि मुकरिएगा मत। लेकिन आप जो है टेम्पररीली लुढ़क गए। पता है हमारा ब्लड प्रेशर कितना हाई रहा? लाइए 10 करोड़ रुपया निकालिए, निकालिए। अरे एक मिनट, 10 करोड़ रुपया निकालिए। जी, आप किस हक से चाचा जी से 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं? मैंने कहता था कि चाच की प्रॉपर्टी भी आदमी सेंध लगा के बैठा हुआ है, हड़पना चाहता है, इसे चक्कर काट रहा था घर के। है ना? चाच ये बताइए कि क्या आपने इस आदमी तो उधार ले रखे हैं क्या 10 करोड़ रुपए? मैंने कुछ उधार नहीं लिया है। ओ गजा बनियान, मैंने अगर तुझसे कहा था 10 दूंगा, अबे तो पूरे थोड़ी 10 दे दूंगा, अपना टैक्स भी तो उसमें से वसूलूंगा। अरे काय का टैक्स में वसूलेंगे? पूरे की बात हुई थी, पूरा दीजिए। अरे तू वे कैसी बातें कर रहा है? चूस मी गाइस, एक बात पूछनी आती, हम तीनों को इससे जो है ना पाको का भाव नाटक करने से पहले डिसाइड हो तो हमारा भी हिस्सा चाहिए हमें, बिल्कुल समझ में आई है।